आपको कभी ऐसा लगता है कि ईश्वर ने कुछ दे रखा है, अथवा ईश्वर से कोई लेना देना कभी नहीं रहा? क्या लगता है? दिया हुआ लगता है। कैसे इसको सिद्ध करेंगे कि उसने दिया है? कोई एक आध उदाहरण, ईश्वर ने ही दिया है। ठीक, इसको और भी इस प्रकार से जान सकते हैं, मान सकते हैं। पहले तो ये होना चाहिए कि हमको कोई ऐसी चीज़ जो चाहिए अनिवार्य रूप से, इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। तो ऐसी चीज़ जो जिससे कि हमारा उसके बिना काम नहीं चल रहा है, और वो अगर कोई देता है तब लगता है कि हाँ उसने दिया है। और अगर हमको कोई वैसे दे देता है, कुछ भी देता है, पर उस चीज़ की हमको अपेक्षा नहीं रहती है, तो ऐसे में कोई कुछ भी दे दे हमको, उसने दिया है ये हमको लगता नहीं है, उसको हम नहीं मानते कि इसने दिया है। जैसे कि अपने माता पिता हैं, वो हर चीज़ देते रहते हैं, लेकिन वो नहीं लगता है कि उन्होंने कुछ दिया है। पर हम जब किसी से मांगते हैं कुछ, थोड़ा सा काम कर देते हैं और फिर उससे कहते हैं कि ये दो अब, या हमको कभी कोई आवश्यकता पड़ जाती है, उसके बिना काम नहीं चल रहा है, और उस अवस्था में वो दे देता है हमको, भले ही 2 रुपया दे दिया। आप यात्रा कर रहे हैं बस में, और उसने कहा नहीं खुले छुट्टे पैसे दो हमको, उसके बिना टिकट नहीं देंगे। 100 रुपये 99 रुपये का टिकट है और आपके पास 100 रुपये, कंडक्टर कह रहा है नहीं 99 दो, नहीं एक वापस नहीं करेंगे हम। या आपके पास 99 रुपये हैं लेकिन टिकट 100 का है, या 100 आपके पास है, टिकट 101 का है, 1 रुपया नहीं है आपके पास। तो ऐसी स्थिति में बगल वाला कहता है ले लो 1 रुपया चलो, तो वो कितने दिन याद रखेंगे? वो लगता है नहीं कि हाँ इसने दिया था मुझे, उसको नहीं बोलते। लेकिन वैसे किसी ने आपके जेब में डाल दिया, आपको ज़रूरत नहीं थी, दिख नहीं रही थी, और 10 रुपये 100 रुपये ही दे दिए, तो वो याद नहीं रहेगा किसने दिया था। तो कहने का मतलब है कोई चीज़ हमें मिली है किसी से, ये अनुभव हमको तब होता है जब उस मिली हुई चीज़ की अपेक्षा हमको पहले से दिख जाती है। ये हमें चाहिए, उस अपेक्षा के होने के बाद अब अगर मिलती है वो चीज़, तब हम मानते हैं कि हाँ ये मिली हुई है। अन्यथा वो अपेक्षा ही अगर नहीं दिखी और उसके ऊपर मिली हुई है तो वो नहीं दिखेगी, लगेगी नहीं ये मिली है। तो ऐसे ही हमारे पास जो कुछ है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, ये प्राण है, जो भी है, इनकी हमको कभी ऐसी अपेक्षा नहीं दिखती है कि इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, बल्कि ये लगता है ये तो होता ही है, ये कोई देता थोड़े है, ये तो होता ही है। तो जब होता है तो जब हमको अपेक्षा होती है तो उठा लेते हैं, कहीं से भी ले आते हैं,
और सारा कुछ अपने आँखों के सामने ही होता है यहीं। ऐसा तो है नहीं उसके बक्से में, ईश्वर के बक्से में होता हो नहीं, छुपा करके तो कुछ रखा हुआ नहीं है ईश्वर ने। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमको यहाँ चाहिए वो सारी यहीं होती है। ऐसी कुछ भी चीज़ है ही नहीं जो छिपी होती है, जब हमको ज़रूरत पड़े उस समय वो निकाल के देता हो। ऐसी कोई चीज़ होती नहीं हमारे मांगने लायक। ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो ईश्वर अपने बक्से में रखता है, खोल के नहीं रख देता है। हम बहुत छटपटाते हैं तब देता है, वैसे नहीं देता हो, लेकिन उसकी हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो वो चीज़ तो जब देगा तब देगा, पता लगेगा। लेकिन बाकी चीज़ों के विषय में हमको ईश्वर ने दिए हुए हैं, वो दिया है, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं होती है। हमको लगता नहीं है कि उसने कुछ दिया, क्योंकि दी हुई वस्तु में सब पहले से हमको दिखती रहती है। ये तो यही है ही, होती है। जब होती है तो उसने दिया, ये कहाँ लगेगा। तो सामान्य रूप से क्या होता है, हमारी जो बुद्धि होती है इस प्रकार की होती है कि ईश्वर से कुछ मिलता उलता नहीं है, हमको सब चीज़ें यही मिल जाती है। यही कारण होता है कि व्यक्ति मरते दम तक ईश्वर की कभी अपेक्षा समझता ही नहीं है, उसको ईश्वर कभी आवश्यक लगता ही नहीं है। आदमी को दुख जो भी आती है, कष्ट बाधा आती है, तो नाम तो भले ले लेता है ईश्वर का, लेकिन आशा नहीं रखता है कि ईश्वर से भला होगा। उसको घर वाले की याद रहती है, मित्र साथी जो सगी संबंधी परिवार माता पिता जो कुछ भी होते हैं, इन पर ही आशा होती है। जब भी हमारे जीवन में कोई भी विपत्ति आती है तो हम नाम तो ले लेते हैं ईश्वर का, लेकिन आशा नहीं रखते हैं कि ईश्वर से होगा। ये आशा यही होती है कि इनसे ही होगा। तो इसलिए व्यक्ति मरते दम तक इनको ही याद करता रहता है। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बड़ा कोई भी होता है, व्यक्ति की जो आशा होती इन पर ही होती है। इन्हीं से लगता है कि हमको ये कुछ मिला है या कुछ भी मिलेगा तो इन्हीं से मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होती है, हमारी बुद्धि ईश्वर तक पहुंचती ही नहीं है। उससे कुछ मिलने वाला है या मिलता है, ये हमको लगता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है कि हमको अपनी बुद्धि बनानी पड़ती है। विशेष करके इस पर विचार करना होगा। सामान्य रूप से ये बुद्धि नहीं है हमारे पास कि हमें जो कुछ भी चाहिए वो ईश्वर से मिलता है। ईश्वर से मिलता है अगर ये बुद्धि बन जाए तो लगने लगेगा कि हाँ ईश्वर ने दिया है। पहले मिलता है यही नहीं बुद्धि है, तो दिया है ये कहाँ से होगी। इस कारण से विचार पूर्वक सोच करके इन चीज़ों के लिए बुद्धि बनानी होती है। बुद्धि धीरे धीरे बनते बनते फिर जाके लगेगा हाँ ये चीज़ ईश्वर से होती है। उदाहरण के लिए है, कहाँ से चलते हैं, जैसे सोचना है। आपने देखी कोई जो रोटी बनती है, वो रोटी केवल आटे से कोई बनाना चाहे तो बना सकता है कि नहीं, और कुछ नहीं मिलाना उसमें, केवल आटे से रोटी बनानी है। तो आज तक किसी से नहीं बनाया ना बनेगा। केवल आटे से रोटी नहीं बन सकती है, उसमें पानी मिलाना ही पड़ेगा। तो अब क्या है, ये एक नियम बन गया इससे
कि बनने वाली जो कोई भी चीज़ होती है वो केवल अपने आप से नहीं बनती है। अकेले से कोई चीज़ नहीं बनती है। मिट्टी से कुछ भी बनाने चाहे वो मिट्टी ही रह जाएगी और कुछ नहीं बनेगी। कुछ भी बनाना चाहते हैं तो उसमें कुछ उससे अतिरिक्त मिलाना पड़ेगा, उसमें जोड़ना पड़ेगा। बिना जोड़े वो चीज़ नहीं बन सकती है। तो अब ये हो जाएगा कि और दूसरी बात है कि अब जब स्वयं से कोई चीज़ नहीं बनती है तो दूसरे के साथ से फिर निर्माण होता है, और दूसरी वस्तु से उसका लेना देना नहीं होता है कुछ। आटे को पानी से कोई परिचय होता है क्या? पानी आटे के पास पहुंच सकता है कभी? आटा कभी रोएगा पानी के लिए कि आ जाओ भाई हमें रोटी बननी है? वो बुला सकता है कभी? उसको नहीं बुलाएगा। और पानी कभी आ सकता है? नहीं आएगा। और अपने आप पानी आ गया तो आटे का क्या हाल करेगा वो? कितना आएगा? वो जितने में रोटी बननी है उतना पानी कभी नहीं आएगा। वो आएगा तो पूरा ही पूरा उसको पानी जैसे ही बना डालेगा वो। या तो कम आएगा या अधिक आएगा। जितने में रोटी बननी है उतना नहीं आएगा कम से कम। तो अब ये होता है कि फिर जब निर्माण होना होता है किसी चीज़ का तो अपने साथ उस दूसरा सहयोगी चाहिए। कोई दूसरी चीज़ भी चाहिए साथ में, तब बनेगी। और इन दोनों के बीच में फिर मात्रा का संतुलन चाहिए। बिना दोनों में संतुलन बनाए वो चीज़ नहीं बनेगी। और ये संतुलन क्या है? वो ही नहीं बना सकता जिसको बनना है। जिसके साथ दूसरे को मिल कर के बनना है वो पहले दूसरे को तो जानता ही नहीं है। उसके साथ उसका अभी संबंध ही नहीं, तो जानेगा कहाँ से? जब संबंध ही नहीं, पता नहीं है, तो कितना आना चाहिए ये निर्धारण नहीं हो सकता है। तो अब इसमें होता है कि इस कारण से मिलने जो जी चीज़ मिल कर के बनेगी उन दोनों का परिज्ञान तीसरे को होता है। यानी तीसरी की सहायता से कोई दो चीज़ मिल कर के फिर वो कोई चीज़ बनती है। तो इसी नियम पर सारा कुछ यहाँ बना हुआ है। जितनी भी चीज़ें बनी हुई है, हमारा शरीर है, जो कुछ भी है, ये सब वैसे ही हैं। केवल हड्डी हड्डी से मिल कर के नहीं बना है। ये अपने जो बाल हैं ना, केवल बाल से ही नहीं बने हैं, इसमें भी दूसरी चीज़ें हैं। पूरा शरीर जो है केवल हाड़ मांस का नहीं बना हुआ है। इसमें सब में जल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सब रहते हैं। सभी के एक सामान्य संपर्क के साथ ये बनते हैं, वैसे नहीं बनते हैं। मिट्टी का जो एक ढेला बनता है ना, वो भी केवल मिट्टी से नहीं बनता है। उसमें भी पानी चाहिए। पानी के बाद फिर अग्नि भी चाहिए, धूप चाहिए। पानी मिलकर का कि अगर मिले रह गया पानी तो वो कच्चा ही रह जाएगा, ढेला नहीं बनता है। जैसे रोटी है, उसमें पानी मिला दिया, लेकिन आप उसको सेकेंगे नहीं अग्नि पर, उस पानी को फिर नहीं निकालेंगे तो भी रोटी नहीं बनेगी। केवल पानी और आटे से रोटी नहीं बनता, फिर उस पानी को निकालना भी पड़ता है, अग्नि की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो अब ये जो सारी की सारी चीज़ें होती है, अब रोटी है, पानी है, अग्नि है, ये आपस में विरोधी भी होते हैं। जो चीज़ें आपस में मिल कर के जुड़ी है ना, मिल के बनी है, उनका आपस में ही विरोध होता है। विरोधी वस्तुओं से बनती है चीज़ें। तो अब वो जो विरोधी आपस में है, इनका आप परस्पर कभी भी समन्वय नहीं हो सकता। विरोध के लिए क्या होता है, अब उसकी मात्रा का नियत करना पड़ता है। जैसे दीपक जलता है मान लो, तो दीपक में क्या है, एक तेल है, एक रुई है और अग्नि है।
ये तीनों आपस में कोई संबंध नहीं होता है इनका। लेकिन ये तीनों को जब संतुलित रूप में मिला देते हैं तो अब क्या होता है, बत्ती जलती रहती है। अकेले तेल और बत्ती भी कुछ नहीं करेगा, बत्ती और अग्नि भी कुछ नहीं करेंगे, और अग्नि और तेल को जला लगा दें तो भी कुछ नहीं होगा। तो आपस में भी इनका क्या होता है, केवल संतुलन नहीं होता है, पर तीनों की एक मात्रा विशेष करते हैं तो कार्य शुरू होता है। तो ये जो भाग होता है किसी भी बनी वस्तु का, संतुलन वाला, आपस में उनकी मात्रा का जो समन्वय होता है, ये हर समय क्या होता है, बुद्धिजन्य होता है। यानी पहले ज्ञान में वो चीज़ चाहिए। यानी रोटी बनाने के लिए पहले से पता होना चाहिए कि इतने आटे में कितना पानी मिलेगा। उसमें ये नहीं होगा कि पहले आटा मिलाओ और पानी डालते जाओ, अपने आप पता चल जाएगा कितना पानी चाहिए। जिसको रोटी नहीं आती पहले बनानी, उसको आटा दे दो, पानी दे दो और आग लगा के, वो चूल्हा जला के दे दो, क्या वो बना लेगा? पहले रोटी कभी नहीं बनती अच्छी, वो विचित्र प्रकार की बनती है। नई नई रोटी जो बनती है वो कितने ढंग की बनती है, काली पीली सफ़ेद छींटे वाली बनती है सब। अब उसको बनाते बनाते कितने दिन लग जाते हैं। तो अंत में जाकर के फिर क्या होता है, एक आदमी तो एक ही बार में रोटी बना लेता है, लेकिन पहली बार में वैसी रोटी नहीं बना सकता कभी। उसमें देखते रहना पड़ता है, भाई अब कितना पानी लगा है इसमें, कितनी देर तक सेकेंगे। तो ये सारा बुद्धि में संतुलन होता रहता है। ऐसे कोई माप नहीं होता है, केवल बुद्धि से उसका किया जाता है। तो इस कारण से जो भी कोई चीज़ बननी होती है, बनने से पहले वो बुद्धि में बनती है, बाहर नहीं बनती है कोई चीज़। कुछ भी चीज़ आप बना के देखो, अगर आपके बुद्धि में नहीं है तो नहीं बना सकते आप। ऐसे एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा कि जिसको बनाने वाले के ज्ञान में नहीं है वो चीज़ और वो फिर बना दे एकदम से। घूर्णाक्षर न्याय कहते हैं इसको। तो घूर्णाक्षर न्याय से कोई वस्तु नहीं बनती है, वो कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन वास्तविक निर्माण के लिए हर समय पहले से ज्ञान में आनी चाहिए वो चीज़ कि इतना इतना इसमें मात्रा ऐसे ऐसे ये होगा। तो ऐसे ही हमारे पास जितने भी पदार्थ हैं सभी एक समन्वय पूर्वक बने हुए। अब हमारा ये शरीर देख लीजिए, अब दोनों आँख है। अब ये दोनों आँखों की अगर दूरी ठीक नहीं होती, नाक के साथ संतुलन नहीं होता, एक यहाँ लगा दिया, एक आँख इधर होती, तो कैसी लगती? अब दोनों नाक के जो ये छेद हैं ये बड़े छोटे कर दिए जाते हैं, तो कैसा लगता है? आपस में जो आँख है इसकी एक दूरी नियत होती है, नाक के साथ, ललाट के साथ जो भी है, कान की आपस में है, सभी की दूरियां नियत होती है। थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हो जाता तो कैसा दिखता है? चिड़ियाघर में देखने रखने को लायक होते सारे। तो इसमें कितना नियंत्रण किया हुआ है, संतुलन किया हुआ है, तब जा कर के ये शरीर बना है। अपने हाथ की दोनों उंगलियां, दोनों हाथों की अब देखिए, दोनों का बिल्कुल बीच में होता है, बराबर सा होता है। और एक उंगली छोटी, एक हाथ की बड़ी, एक हाथ की छोटी बनती तो कैसा होता? दोनों पैर बराबर बराबर लंबे नहीं होते तो कैसा रहता? हाथ दोनों जो है, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, तब कैसा लगता है? तो अब क्या हुआ है, दोनों हाथ आदि की उंगलियां दोनों अगर बुद्धि से नहीं की गई होती, इसको इतना इसके बराबर ये होना चाहिए, ऐसा संतुलन नहीं किया गया होता तो इसमें बराबरी नहीं आती कभी। आँख कान आदि दो को आपस में अगर बुद्धि से नहीं मिलाया गया होता तो ये दोनों ठीक आकृति में नहीं आ सकते थे।
ऐसे ही हाथ पैर जो कुछ भी है, इसकी लंबाई चौड़ाई, ये सारी मापी हुई है, एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, तब तो ये शरीर ठीक काम करेगा, अन्यथा उठक बच्चक होता रहता। किसी के पैर टूट जाते हैं, कुत्ते को देखो कभी, एक पैर बेचारे को कुछ होता है तो कैसे करते रहते हैं, वैसे सारे चलाते रहते, कुछ का कुछ होता रहता। कोई भी चीज़ यहाँ नहीं हो सकती थी व्यवस्थित, पर व्यवस्थित जो है ये वो इसलिए है कि आपस में संतुलन है उनका, और परस्पर का संतुलन जो होता है वो केवल बुद्धि से होता है। रचयिता के दिमाग में, बुद्धि में पहले से होता है कि इसको इतना होना है। थोड़ा सा भी हो जाता है अगर बनाने वाले की इधर उधर चली जाती है तो बिगड़ जाती है चीज़ एकदम। तो ये नियम सारे जो हैं अपने शरीर आदि पर भी लगे हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि एक तो ये बुद्धिकृत है। अब बुद्धिकृत है तो इसमें कितनी बुद्धि लगी हुई है? दो चार बुद्धि तो है ही नहीं। हमारे मांस में से किसी के पास इतनी बुद्धि नहीं। अपने ही नाखून काटते काटते अधिक कट जाते हैं तो अपने आप रोने लगते हैं, फिर क्या कर लिया है। वो फिर सच सोचते हैं कि नाखून ठीक हो जाए, और वो ठीक होती है क्या? नहीं होती है। तो अपना ही शरीर है जिसको कहते हैं कि ये मेरा है, और कुछ हो जाए तो अपना रोते रहते हैं, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, ठीक नहीं कर पाते। कोई डॉक्टर ठीक कर सकता ना, हम स्वयं ठीक कर सकते। तो लेकिन ये ठीक ठाक फिर कैसे हो गया? स्वयं तो नहीं होता है, हम भी नहीं कर सकते, यहाँ भी कोई ठीक करने वाला नहीं है, तो फिर कैसे ये ठीक है? तो और ये निश्चित है कि बुद्धिपूर्वक ही ठीक होता है। तो इससे होता है कि इसके पीछे ये अनंत बुद्धि वाला कोई है जो इसको इस प्रकार से ठीक किए हुए है। अब इनमें से जब ये हो जाता है कि इतनी बुद्धिपूर्वक ये चीज़ें बनी हुई है, और अब हम देखते हैं कि इनमें से किसके बिना हमारा काम चल सकता है। मान लो कि 5 उंगली का हाथ में होती है, एक उंगली काट दो, फिर कैसा होगा? पैर की एक उंगली कट जाए तो भी बहुत बाधा होती है। दौड़ना चलना जो भी होता है 5 उंगली के कारण जैसा होता है, 4 होने पर नहीं होगा। कभी एक उंगली में थोड़ा सा घाव हो जाए, फिर देखो कितनी बाधा होती है। नहाना धोना पता नहीं कितनी हर्ष में दिन रात बाधित रहते हैं इससे। तो हर समय हमको अपेक्षा हो रही है, और इन सभी चीज़ों की हो रही है। ऐसा कभी नहीं कोई समय होता है जब कहेंगे इसकी आवश्यकता हमें तो नहीं है। तो हमारे पास जितनी चीज़ें हैं वो हर समय अपेक्षित है हमारे लिए, और इनमें से कुछ भी हम नहीं बना सकते। इनमें से कोई भी यहाँ का कोई व्यक्ति नहीं बना सकता। तो हमारे लिए अनिवार्य भी हैं और कहीं मिलने योग्य भी नहीं है। कोई इसको बना भी नहीं सकता है, और बिना बनाए ये बन भी नहीं सकते हैं, और बिना बुद्धि के ये बनना भी संभव नहीं है। तो इन सब से ये होता है कि इसको बनाने वाला ईश्वर है, और हम स्वयं ये नहीं ले सकते। आप में से ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको कि ये लगता हो कि मेरा शरीर और इससे अच्छा नहीं होता, जितना है बस ठीक है, या ये लगता है थोड़ा सा और होना चाहिए था ठीक, ये चीज़ कम है थोड़ी, ऐसा होना चाहिए, रंग में होना चाहिए, रूप में होना चाहिए, जो भी होना चाहिए। कोई भी संसार में ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसको ये लगता हो कि मेरा शरीर बस पूरा का पूरा है और इसमें थोड़ी सी अच्छाई और कुछ नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है, कोई न कोई कमी दिखती है। इतना और हो जाता तो अच्छा था, ऐसा हो जाता तो अच्छा था।
भले ही लंबाई हो, चौड़ाई हो, रंग है, रूप है। आदमी धीरे धीरे फिर क्या होता है, बूढ़ा हो जाता है, जो भी हो जाता है, तो वो सब थोड़े उसको स्वीकार होता है कि ऐसा मेरा शरीर हो जाए। लेकिन वो अब उसको ढोना पड़ता है। तो ये तो निश्चित है कि ये अपने हाथ का नहीं है और नितांत अपने को अपेक्षित भी है। तो अब यही होता है कि जब अपने को अपेक्षित है और अपने हाथ में नहीं है, इसका मतलब है कि ये हमको मिला हुआ है, इधर उधर कहीं से गिरा नहीं है, था कहीं होता नहीं है। ये नहीं तो हम तो उठा के ले आते, ऐसा भी नहीं कर सकते हम। तो निश्चित रूप से ये चीज़ें हमको मिली हुई है, किसी ने दिया हुआ है। तो अब कोई भी एक अंग को देख लीजिए, हाथ है, चाहे कान है, आँख है, उनमें से अगर एक चीज़ नहीं रहे, थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लीजिए अभी कि आज रात को सोएंगे और कल आँख नहीं खुलेगी, केवल बस, कैसा लगेगा? कोई कल्पना कर सकते हैं? उठ तो जाएंगे, नींद खुल जाएगी, लेकिन आँख नहीं खुलेगी बस। कल्पना कर सकते हैं? ऐसा नहीं सोच सकते कभी। तो अब जब देखिए कि रोज़ ही आंखें हमारी खुलती है, तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। एक दिन के लिए हाथ पैर मान लो काम करना बंद कर दे, ऐसी कल्पना कर सकते हैं? यानी रोज़ हमको चाहिए चाहिए सारी चीज़ें, रोज़ हमें मिल रही है, ये अवसर मिल रहा है। तो दे रहा है कोई तभी तो, वो रोक भी तो सकता था, वो हम क्या कर लेते? ऐसे भी हम चाहते तो नहीं कि मर जाए, मर जाते, क्या कर लेते? मार देता है वो, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो हमारे हाथ में तो वैसे भी जीवन नहीं है। तो अब इससे होता है, लेकिन प्रतिदिन हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब हमको उपलब्धि कराई जा रही है, अवसर हमको दिया जा रहा है, ये साधन हमें दिए जा रहे हैं निरंतर। और भी देखिए, जैसे कि एक थोड़े से और उदाहरण ले सकते हैं, शब्द है। हमारे पास जितने शब्द हैं, होते हैं, अगर इसका उच्चारण नहीं होता हमसे, या इसकी थोड़ी देर के लिए स्मृति नहीं बनती हमारे पास, जो चीज़ पढ़ते सुनते हैं ना, उसकी स्मृतियाँ रह जाती है, और वो स्मृति थोड़ी देर के लिए मान लो कि नहीं रहती, तो क्या होता? अभी कहाँ से उठ के आए, इतने सोच लो कि भूल जाते, तो कहाँ जाते? अभी उठ के एक कदम जो भी जा रहे हैं ना पीछे, वो इसलिए जा रहे हैं कि पिछली चीज़ें याद रहती है। कहाँ से उठ के आए हैं आप, वो सब स्मृति में है, तब आप यहाँ से उठ करके जाएंगे। अगर वो भूल जाएंगे तो यहीं खड़ा भी नहीं हो पाएंगे। स्मृति ऐसी चीज़ है कि अगर समाप्त हो जाए तो आदमी बैठा है तो बैठा ही रह जाएगा, वो खड़ा होने के नहीं पता लगेगा। तो ये जो स्मृति हो रही है, यानी सुनने पढ़ने के बाद हमारे पास ये ज्ञान इकट्ठा हो जाता है, शब्द इतने सारे हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं, अंदर सारा कुछ काम होता है। अगर इन शब्दों को स्मरण करने की जो सामर्थ्य ये नहीं होता हमारे पास, तो क्या कर देते? रोज़ हर चीज़ें हम देखते जाते हैं, लेकिन स्मृतियाँ उसकी रोज़ नई बनती जा रही है ना, और अपने हार्ड डिस्क में जगह नहीं रहती, तो क्या होता? बना रखा है ना इतना बड़ा, जितना चाहो भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ। छोटा सा बना देता वो भी, तो कितनी याद कर रख सकते? तो वो रोज़ हम याद देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और रोज़ वो भरने की जगह दे रहा है, तभी तो हमारा जीवन ये बढ़ता जा रहा है। तो हमारी ये रोज़ की उपलब्धि है, रोज़ नए नए शब्द हमको पकड़ में आ जाते हैं,
इससे हमारा जीवन आगे बढ़ता है। और वो शब्द सारे मान लो थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो क्या बचता है। और ये शब्द कैसे हम अंदर उत्पन्न कर लेते हैं, है कोई इसका हिसाब बाहर? आज तक वैज्ञानिक इतने सारे यंत्र बना दिए, किसी से क निकलता है क्या? एक भी यंत्र ऐसा नहीं बना है जिसमें क ख निकलता हो। ये सब सारे के सारे रिकॉर्डिंग करते हैं, पहले फिर बोलते हैं उसमें। यंत्रों से अभी तक क ख ग नहीं बना है, कोई नहीं बना पाया है। और यहाँ हम दिन रात बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं दिन रात। तो ये अगर नहीं हमको दिया हुआ होता, बोलने की, स्मृति रखने की आदि ये सब जो शक्तियाँ हैं, ये बाहर कहाँ मिलती है? कहीं कोई इसका नहीं है। कैसे शब्द बन जाता है, बाहर कौन सी मशीन है? कोई नहीं अभी तक। कान खराब हो जाते हैं तो वो मशीन लगा लेते हैं, वो सुना तो देती है, लेकिन ये तो है नहीं कि क ख उच्चारण कर देगी। ऐसा बोल के तो नहीं सुनाती वो। लेकिन हमारे पास वो का बोलते हैं और सीख जाते हैं, बच्चा सीख जाता है उसको। अगर उसको बच्चे को पकड़ में नहीं आते वो शब्द, मान ली बचपन से ही हम सुने जो, और वो हमारे स्मृति में बैठता नहीं, तो हम बोल पाते क्या? कुछ नहीं बोल सकते थे। ये कुत्ता है, घोड़ा, गधा, ये जो है ये भी तो सुनते हैं, हमारी वचन सुनते हैं कि नहीं सुनते? दिन रात ये भी सुनते रहते हैं, पर ये बोलते हैं क्या? क्यों नहीं बोलते? इनके चित्त में जगह नहीं रखी है वैसी। मनुष्य से अतिरिक्त किसी को भी जो शब्दों के उच्चारण किए ना, इसकी स्मृतियाँ नहीं बनती उनमें, इसलिए वो दोहरा नहीं सकते। ये कुत्ते उत्ते अगर ये दोहरा लेते तो क्या होता है? इनके विश्वविद्यालय चलते अभी, सब विद्वान हो गए होते। क्यों? इतना ही तो होता है ना, हमको याद, जो सुनते हैं वो याद हो जाता है, फिर वही हम दूसरे के सामने बोल देते हैं। इसी से तो हमारा ज्ञान सारा बढ़ा हुआ है। यही तो विशेषता है पशु मनुष्यों में, और क्या है? यही बेचारों के पास नहीं है, वो अपना घूम रहे हैं। तो हमें भी अगर ये स्मृति नहीं हो पाती, हम भी ऐसे घूमते रहते। लेकिन ये स्मृतियाँ हमको बन जाती है, इतने शब्द हम उच्चारण कर लेते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ है, देन है। ये ईश्वर के अतिरिक्त इसको कोई नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, कहीं से होना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से दिन रात जो हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, ये सभी के सभी क्या हैं? वस्तुतः ईश्वर की कृपा है, ये ईश्वर की देन है। ईश्वर से ही हमको ये सब मिले हुए। तो इस प्रकार से हमारा सारा का सारा जो जीवन होता है, ईश्वर की एक प्रकार से ये देन है, इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे हम विचार करते रहते हैं, इनको सिद्ध करते रहते हैं, तो धीरे धीरे बुद्धि बनती जाती। और जब इस प्रकार की बुद्धि बनेगी तो फिर लगने लगेगा कि हाँ, हमें कुछ न कुछ ईश्वर से मिला है। और अंत में जाके फिर लगेगा कि जो कुछ भी है वस्तुतः सब ईश्वर से ही मिला हुआ है। क्योंकि यहाँ क्या होता है, एक दिन ऐसा भी तो होता है अपने पास कुछ भी नहीं रहता है। एक दिन आएगा, सबके सामने आएगा, आंख बंद हो जाएगी, खोल भी नहीं पाएंगे, कुछ नहीं रहेगा। जो भी कह रहे हैं सीधी सी बात है, जब कुछ नहीं रहेगा तो सब कुछ आ जाए फिर, और क्या। तो इस प्रकार से इन चीज़ों पर विचार करते रहने से हमारे अंदर ईश्वर से संबंध बनता है, ईश्वर के बारे में बुद्धि उत्पन्न होती है, और धीरे धीरे हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होती है।